everyone. Thank you guys so much for being here. मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज की हमारी पिक अ कार्ड में हम लोग पूछ रहे हैं आप लोगों की नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट ब्लेसिंग दैट इज़ गोइंग टू be given to you by God, by angels, your ancestors. So let's get started. ये है group 1 with this judgment. And group 2 with the magician. Group 1, group 2. ऑल्सो गाइस प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का एंड मेरा ईमेल मेंशन्ड है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी. ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का और ईमेल का, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी थ्रू दैट in case you need a private reading. सो आप लोग अच्छे से देख के सेलेक्ट कर लीजिए दोनों में से जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लीजिए. एंड जैसे आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड. उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे. ऑल्सो गाइस काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कमेंट्स में काफ़ी बार मैंने नोटिस किया है क्या दोनों ग्रुप्स देख सकते हैं. येस, आप लोग दोनों ग्रुप्स देख सकते हो. इन केस आपको लगता है इंट्यूटिवली कि आपको दोनों ग्रुप्स सुनने चाहिए, येस यू कैन वॉच बोथ ग्रुप्स. ऐसा हो सकता है कि दोनों ग्रुप्स में आपके लिए कुछ मैसेजेस हों. सो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ. Hey group 1, welcome to your reading. Let's see next blessing कौन सी आने वाली है आपके लाइफ में. ओके ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टार है यहाँ पे. सो सबसे पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए, जो नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है, दिस इज़ अ हीलिंग, दिस इज़ अ रिलीज फ्रॉम समथिंग. ओके, तो ये किसी चीज़ कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में और दिस इज़ सम काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ बाइंडिंग यू. ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप किसी चीज़ के वजह से, किसी पर्सन के वजह से, किसी रिलेशनशिप के वजह से या आपके एनवायरनमेंट की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो एंड यू सी नो वे आउट. मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप स्टक फील कर रहे हो अपनी सिचुएशन में, ट्रैप्ड फील कर रहे हो एंड देयर इज़ लाइक एक होपलेसनेस की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ इस ग्रुप में. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. तो आपके मन में मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैं पिकअप कर रही हूँ. एंड आप लोगों की जो नेक्स्ट ब्लेसिंग है वो हीलिंग है फ्रॉम दिस काइंड ऑफ माइंड सेट. मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि कोई नेगेटिव बिलीफ, कोई नेगेटिव सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग इज़ चेंजिंग. आप लोगों के सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव इज़ अबाउट टू चेंज. ओके, आप लोगों के अंदर अगर नेगेटिविटी आ रही है बहुत ज़्यादा, यू गाइस आर थिंकिंग वेरी नेगेटिव या नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं बार बार, रिपेटिटिव थाट्स आ रहे हैं, रिपीटिंग आपके दिमाग में मुझे दिख रहा है देयर इज़ लाइक अ ऑन गोइंग साइकिल. ओके, लाइक एक ही थॉट्स आप रिपीट कर रहे हो या नेगेटिव माइंडसेट आपके अंदर बैठ चुका है एंड यू आर नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम दैट. मुझे डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्रीइंग आती हुई दिख रही है. आपको किसी चीज़ से यहाँ पे आज़ादी मिल रही है. ओके, सो ग्रुप 1, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, टेक इट एज इट रेजोनेट्स, बट डेफिनेटली इस ग्रुप के लिए मुझे थीम जो दिख रही है वही हीलिंग एंड फ्रीडम. ओके, आप लोगों को आज़ादी मिल रही है किसी चीज़ से. फॉर सम ऑफ़ यू मुझे दिख रहा है कि आप कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो काफ़ी लंबे वक्त से, या आप लोग कोई किसी मैरिज में हो या किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हो काफ़ी वक्त से एंड बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड आप इस कनेक्शन में फ़ील कर रहे थे. बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट जैसे बोलते हैं ना कि फंसा हुआ इंसान, लाइक यू कैन नॉट
बी विद दिस पर्सन बट यू कैन नॉट बी अवे फ्रॉम दिस पर्सन। बहुत मुझे लाइक अनईजी टाइप की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ। हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, एंड यू गाइस आर वेरी वेरी सिक ऑफ योर फिजिकल एनवायरनमेंट, या कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप ट्रैप्ड हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप 1, आप लोग सोसाइटी के ट्रेडिशंस से बंधे हुए हो। सो फॉर एग्जांपल मे बी आप लोग कोई बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से हो, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी के रूल्स हैं, सोसाइटी के देयर इज़ लाइक अ प्रेशर ऑन यू, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ये चीज़ आपको ट्रैप करके रखा हुआ है, इस चीज़ ने आपको बांधा हुआ है। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फ्रीडम मिलता हुआ दिख रहा है, आप लोगों को आज़ादी मिलती हुई दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये आपकी फैमिली है, या ये आपकी आसपास सोसाइटी के ट्रेडिशंस हैं विच हैव ट्रैप्ड यू, एंड मुझे यहाँ पे आई एम सीइंग अ रिलीज कमिंग फॉर यू, के रिलीज और फ्रीडम। सो किसी चीज़ से यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू वांट टू बी फ्री, आप आज़ाद होना चाहते हो किसी चीज़ से, और आपको आज़ादी यहाँ पे मुझे मिलती हुई दिख रही है। ऑल्सो गाइज मुझे टाइमिंग का भी मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो समर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि समर्स में मुझे दिख रहा है मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, एंड दिस एनर्जी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड शिफ्टिंग। तो ये एनर्जी जो है ऑलरेडी दिस हैज़ बिगन टू शिफ्ट in your life, and definitely मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि there is some kind of healing. Yes guys, so you guys are could even be traveling. Okay, मुझे यहाँ पे travel दिख रहा है। also मुझे दिख रहा है guys location change करना आप लोगों के लिए बहुत beneficial होगा, because again eight of swords है यहाँ पे, आपकी present की जो location है it's holding you back. okay, मुझे यहाँ पे message दिया जा रहा है कि आपकी जो location है, आपके जो आसपास के लोग हैं, जो environment है, it's holding you back. okay, yes you guys are looking for a home. okay, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने घर में हो पर आपको घर वाली फीलिंग नहीं आती, यू डोंट फील एट होम, यू डोंट फील एक्सेप्टेड, यू डोंट फील लाइक यू बिलोंग वेयर यू आर, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू गाइज आर गोइंग टू बी फाइंडिंग योर होम। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप 1 आप लोग किसी जॉब के लिए आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा यहाँ पे, या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। ऑल्सो गाइज आई एम ऑल्सो सीइंग ओवरसीज़ ट्रैवल। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ओवरसीज़ ट्रैवल की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस वेटिंग फॉर यू। मुझे दिख रहा है कि आपकी जो प्रेजेंट की एनवायरनमेंट है दैट इज़ अफेक्टिंग योर मनी, दैट इज़ अफेक्टिंग योर एनर्जी, एंड इसके वजह से आपकी लाइफ में आप वो अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो जो आप चाहते हो। आप लोग वो अबंडेंस पैसा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर लोकेशन। एंड गॉड एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स जो हैं आपकी लाइफ में, दे आर ब्रिंगिंग अ चेंज ऑफ लोकेशन। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ positive energy coming for you after this change. So definitely I'm seeing travel and a change of location. For some of you मुझे दिख रहा है आप लोग अपना घर भी shift करोगे बहुत जल्दी, you will get a new home. Okay, and this will be a big blessing. Hidden secrets can harm you. So yes, I feel you guys have to hide yourself. जो भी आपकी present की situation है, present की environment है आपकी, you guys have this need to like hide yourself. आप अपना true nature, आप अपने true you cannot be yourself. मुझे दिख रहा है कि आपकी जो environment है यहाँ पे, you are not able to be yourself in this environment. And I'm picking up कि almost like आपको यहाँ पे छुपा के रखना पड़ता है, या आपको अपनी जो आपका real आपके अंदर टैलेंट्स हैं उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू शो केस योर सेल्फ फुली। ऑल्सो गाइज कुछ लोगों के लिए ये मैरिज की वजह से भी हो सकता है कि आपकी शादी हो रही है, एंड दैट इज़ वाई यू विल चेंज लोकेशन, एंड डेफिनेटली जो आपकी नई लोकेशन होगी, आपका जो नया घर होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा वो एनवायरनमेंट, आपके एनर्जी के लिए, ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए। मुझे दिख रहा है कि यू विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, यू विल स्टार्ट ग्रोइंग, आपका न्यू एनवायरनमेंट, आपका न्यू होम, शादी के बाद आपकी लाइफ जो है अपग्रेड होगी एक तरीके से, इट्स गोइंग टू बिकम बेटर इन ऑल वेज। एंड एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नेक्स्ट ब्लेसिंग आप लोगों के लिए मैरिज आती हुई दिख रही है। नाउ ऑब्वियसली गाइज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, बट डेफिनेटली जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, जो लोग एक्शंस ले रहे हैं अपने इस चीज़ के लिए, डेफिनेटली मुझे मैरिज और पार्टनरशिप यहाँ पे आती हुई दिख रही है। सो इधर दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या दिस इज़ लाइक अ मैरिज। ओके, स्टेबल मैरिज मुझे आती हुई दिख रही है। ऑल्सो गाइज अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका केस चल रहा है, या इफ़ देयर इज़ सम काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कोर्ट, मुझे ये केस जो है आपके फेवर में रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है।
अगर कोई इस ग्रुप में किसी का पुलिस केस या किसी टाइप का केस चल रहा है, आई एम सीइंग इट बीइंग रिजॉल्व इन योर फेवर. सो येस, यू विल बी डीलिंग विद एन ओल्डर मैन. सो डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है, ये जो मैरिज है आपकी, दिस पर्सन कुड बी ओल्डर दैन यू. ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या इस पर्सन का मेच्योरिटी लेवल आपसे ज़्यादा होगा. दिस पर्सन इज़ इमोशनली मेच्योर. इस पर्सन की मेंटल एज, इमोशनल एज आपसे ज़्यादा होगी, और या फिर फिज़िकल एज आप लोगों से ज़्यादा होगी. येस, सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है. ऑल्सो गाइज, विद दिस गॉन्ग मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आती हुई दिख रही है. सो कोई टेक्स्ट मैसेज या आप अगर कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली नोटिफिकेशन और टेक्स्ट मैसेज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी. आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ विल कम टू यू ऑन योर फ़ोन, ओके, वाया टेक्स्ट या ईमेल के थ्रू. मुझे ये चीज़ आती हुई दिख रही है. येस, हैप्पीनेस एंड वेलबींग. सो एंड ऑल्सो गाइज, लुक एट दिस, यू गॉट द सन एंड द सन. वाओ. सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हैप्पीनेस और वेलबींग आप लोगों के लिए आ रही है. ऑल्सो गाइज, दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ. सन जो है हमेशा गुड न्यूज़ रिप्रेजेंट करता है. ऑल्सो दिस इज़ हीलिंग अगेन. सन रिप्रेजेंट्स हीलिंग, क्लैरिटी, इल्यूमिनेशन एंड गुड न्यूज़. सो डेफिनेटली गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे. सो नेक्स्ट ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपकी इमोशनल स्टेट में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है. इमोशनल वेलबींग और हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए. सो द फर्स्ट मैसेज इज ट्रस्ट द सिचुएशन रिक्वायर्स यू टू हैव फेथ. सो हैव फेथ गाइज, पॉजिटिव सोचिए, बिकॉज डेफिनेटली मुझे ये ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं. अपने माइंड में नेगेटिविटी मत आने दीजिए एंड डू नॉट लूज़ होप. मुझे डेफिनेटली आप लोगों के लिए सिचुएशन बहुत इंप्रूव होती हुई दिख रही है. ओके, यू आर नॉट टू ओल्ड एंड इट्स नॉट टू लेट. सो फॉर सम ऑफ यू इस ग्रुप में मुझे दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी शादी की एज निकल गई है, या आप लोग होपलेस हो गए हो एक तरीके से इस चीज़ के लिए, या शादी नहीं, इवन इफ दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ करियर, कोई अचीवमेंट, इट्स लाइक यू फील यू आर टू ओल्ड या टाइम निकल चुका है. ऐसा कुछ नहीं है. आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं यू आर नॉट टू ओल्ड एंड इट्स नॉट टू लेट. सो डेफिनेटली यहाँ पे हैव फेथ, बिकॉज मुझे ये ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है आपके लिए. अपने माइंड को लिमिट मत कीजिए टाइम कंस्ट्रेंट से, एज के कंस्ट्रेंट से लिमिट मत कीजिए अपने माइंड को. ओके, प्योर जॉय, विशेस कम ट्रू, इनर चाइल्ड हील्ड. येस गाइज, व्हाट वाज आई सेइंग? हीलिंग. So exactly, I was picking up the right energy and playfulness. So you guys will be very happy. मुझे दिख रहा है आप लोगों का मूड जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी प्लेफुल. सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है. एंड फॉर सम ऑफ यू इनर चाइल्ड हीलिंग आपकी होगी, एंड विशेस विल कम ट्रू एंड प्योर जॉय. ओके, सो डेफिनेटली बहुत हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए. हैप्पी हैप्पी एनर्जी आती हुई दिख रही है. ऑल्सो गाइस, सन जो है प्रेगनेंसी रिप्रेजेंट करता है. सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी. आपके घर में, आपके आसपास समवन इज़ गोइंग टू गेट प्रेगनेंट. ओवरऑल मुझे बहुत लाइक पॉजिटिव एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ इस ग्रुप के लिए. सो Group 1, that's all I have for you. Thank you guys so much for being here. I love you all, and I will see you in the next reading. Bye. Hello Group 2, welcome to your reading. Let's see आपकी next blessing क्या है. What's the next blessing that is coming for you? Okay. बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स. तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बहुत डिफ़िकल्ट साइकिल आपके लाइफ में एंड हो रही है. कोई 10 ईयर साइकिल है आपके लाइफ में जो ख़त्म हो रही है. ग्रुप 2, दैट इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट ब्लेसिंग. आई फील 10 साल से आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं आपको, या रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, बेसिकली अच्छा वक्त नहीं चल रहा है. दिस इज़ गोइंग टू बी रिवर्स्ड. ओके, आप लोगों की सिचुएशन मुझे यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू गाइज विल ओनली गो अप फ्रॉम हेयर. तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि यू, आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि नाउ यू गाइज आर ओनली गोइंग टू गो अप फ्रॉम हेयर. ओके, सो सन है यहाँ पे.
डेफिनेटली मुझे हीलिंग आती हुई दिख रही है आप लोगों के लाइफ में, इल्यूमिनेशन आती हुई दिख रही है। ऑल्सो गाइज नेक्स्ट जो एक ब्लेसिंग मुझे आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है किसी चीज़ में। तो किसी सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आप लोग कन्फ्यूज़ड हो कि किसी सिचुएशन में आपको रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए इस सिचुएशन से। मुझे यहाँ पे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, चीज़ें थिंग्स कमिंग टू लाइट। मुझे इल्यूमिनेशन आती हुई दिख रही है, आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं आपके पास। एंड ऑल्सो I'm getting some, I keep hearing the word clarity, okay? So clarity आप लोगों के सामने यहाँ पे किसी situation को लेके आ रही है, where you will be finally be able to make a decision, okay? कोई बहुत important decision है यहाँ पे जो finally आप यहाँ पे ले पाओगे, okay? Also 8 of swords है यहाँ पे, I feel you have been thinking about this a lot। किसी चीज़ से किसी चीज़ के बारे में आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा confusion में हो। 8 of swords also represents mental prison, okay? इस ग्रुप में मुझे दिख रहा है maybe you guys have been in a mental prison, या पास्ट में आप इस टाइप की एनर्जी में रह चुके हो। डेफिनेटली मुझे हीलिंग आती हुई दिख रही है और एक रिलीज आता हुआ दिख रहा है इस एनर्जी से। एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग अप फॉर सम ऑफ यू आप लोगों के बॉडी इमेज इश्यूज़ सॉल्व होने वाले हैं। सो आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होने वाली है। फॉर सम ऑफ यू आप लोग अपने आप को मिरर में देखते हो एंड यू गाइज जज ईच अदर, सॉरी यू गाइज जज योर सेल्फ अ लॉट, ओके? यू जज अदर पीपल और यू जज योर सेल्फ अ लॉट, ओके? आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक जजमेंटल एनर्जी में पिकअप कर रही हो, नेगेटिव माइंडसेट आपके अंदर आ गया है। इस नेगेटिव माइंडसेट से आपको फ्रीडम यहाँ पे मिल रहा है, ओके? नेक्स्ट आपकी ब्लेसिंग मुझे ये भी दिख रही है कि देयर इज़ गोइंग टू बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ, या ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है एंड दिस पर्सन विल बी प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल, ओके? आपकी हीलिंग में मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, जिस भी टाइप का सपोर्ट आपको चाहिए। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप सम ऑफ यू आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे बहुत जल्दी। यू गाइज विल स्टार्ट अ बिजनेस, या कोई बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव हाई पेइंग जॉब आपके पास आएगी। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू डेफिनेटली। ऑल्सो गाइज अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस है या जॉब आपकी अच्छी चल रही है, एक्सपेक्ट एन इम्प्रूवमेंट इन योर फाइनेंसेस, ओके? मुझे यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी, आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये जो अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ये जो गुड लक, ये जो पैसे आने वाले हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी परमानेंट। सो आई फील पहले यहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइक अप एंड डाउन, ओके? यू गाइज जस्ट नेवर फेल्ट सिक्योर अबाउट योर फाइनेंसेस। अगर आपके पास पैसे होते भी थे, आपके अंदर वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी की फीलिंग दैट वाज लैकिंग, ओके? एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कमिंग टूवर्ड्स यू। ये जो पैसे हैं, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये जो अबंडेंस है आपकी लाइफ में, दिस इज़ गोइंग टू बी परमानेंट, ओके? सो एक परमानेंस की फीलिंग मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है, स्टेबल सिक्योर एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ। एंड ऑल्सो गाइज एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ओके? बिजनेस में मुझे प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ऑल्सो गाइज किसी की जॉब मुझे यहाँ पे परमानेंट होती हुई दिख रही है, ओके? राइट नाउ आई एम स्पीकिंग टू समवन, आई एम पिकिंग अप किसी की मुझे यहाँ पे जॉब परमानेंट होती हुई दिख रही है, या आप लोग बहुत ज़्यादा विश मांग रहे हो। दिस इज़ ऑल्सो लाइक स्टेबल जॉब, तो एक गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ओके? या और कोई जॉब विच इज़ वेरी स्टेबल एंड देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ लाइक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, परमानेंस, ओके? ये चीज़ मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। ऑल्सो गाइज 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आई फील आप लोगों की मूवमेंट ब्लॉक्ड थी काफ़ी टाइम से। यू गाइज वर नॉट बीइंग एबल टू मूव, ओके? फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आप लोग ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हो, बट आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे थे। मे बी आप कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे थे इससे रिलेटेड, या यू वर नॉट एबल टू फाइंड अ वे टू डू दैट, और मुझे ब्लॉकेज रिमूव होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, ओके? यस यस गाइज, एंड बॉटम ऑफ द डेक ब्रीथ है। सो डेफिनेटली रिलीफ मुझे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, और आप लोगों की एनर्जी और ज़्यादा ग्राउंड होती हुई दिख रही है। सो आप लोग रादर दैन कॉन्स्टेंटली बीइंग इन योर हेड, आप लोग यू गाइज विल बी एबल टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके? मुझे इस ग्रुप में मैं पिकअप कर रही हूँ ग्रुप 2, यू आर ऑलवेज इन योर हेड। आप लोग कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करते रहते हो। देर इज़ अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, देर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव रिपेटिटिव थाट्स, ओके? आपका मेंटल डायलॉग बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग। सो ये एनर्जी आपके लिए जा रही है एंड यू गाइज विल फील दिस रिलीफ, ओके? रिलीफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो यू गाइज विल बी एबल टू रिलैक्सेशन आती हुई दिख रही है, ओके? ऑल्सो गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का फेथ वापस आता हुआ दिख रहा है। सो अगर आप लोगों ने फेथ खो दिया था अपने गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, गॉड में, मुझे आपका फेथ रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है, ओके? सम काइंड ऑफ मिरेकल इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कोई
सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी होगी कि यू विल स्टार्ट बिलीविंग even more than before. अगर आप if you did not believe, you will start believing in God, in a higher power. अगर आप already believe करते हो, आपका जो belief है, आपका जो faith है और ज़्यादा strong होने वाला है. ओके, also मुझे यहाँ पे guys आपकी feminine energy heal होती हुई दिख रही है. So I'm seeing a lot of creativity. ओके, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी अगेन सेल्फ इमेज, आपकी जो द वे यू सी योर सेल्फ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है. आपकी अट्रैक्टिवनेस, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है. एंड आई एम सीइंग लाइक अ हीलिंग फॉर योर सेक्रल चक्र एज वेल. ओके, ऑल्सो मुझे अगेन विद दिस एनर्जी, इस एनर्जी से जो और चीज़ें कनेक्टेड है आपके लाइफ में वो भी इम्प्रूव होंगी. सो फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप्स, बिकॉज आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप्स होते हैं दे ऑलवेज रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योर सेल्फ. ओके, अदर पीपल आर जस्ट योर मिरर. ग्रुप 2. एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी सोशल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है. ओके, सो सीक्रेट एडमायरर, समवन इज एडमायरिंग यू. अगेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं. ओके, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है. एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. ये पर्सन कन्फेस करेंगे आपसे अपनी फीलिंग्स. ओके, बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है आपके सोशल मीडिया पे नज़र रखे हुए हैं. दे एडमायर यू फ्रॉम फार. ओके, ये पर्सन आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन आपके ऑफिस में है, आपके कॉलेज में है, आपके स्कूल में है. एंड दे ऑब्जर्व यू. ये पर्सन आपको देखते हैं एंड दे एडमायर यू. एंड ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, दे विल कन्फेस देयर फीलिंग्स. सो अगेन एज आई वाज स्पीकिंग, देयर इज़ सम ट्रैवल इन्वॉल्व्ड. तो कोई शॉर्ट ट्रिप यहाँ पे आपको लेनी पड़ सकती है. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू. कुछ पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे आएगा. मार्च इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच इज़ जस्ट द नेक्स्ट मंथ. ऑल्सो गाइज ये रीडिंग टाइमलेस है. सो जब भी आप देख रहे हो नेक्स्ट मार्च is going to be significant. मैं रीडिंग जो है फेब में रिकॉर्ड कर रही हूँ, February 2022. सो मार्च इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर. मार्च इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्लेसड मंथ फॉर यू. बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं आपके लाइफ में. काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में मोमेंटम गेन करती हुई दिख रही हैं. ओके, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल. यस गाइज, यू गाइज आर प्रोटेक्टेड. ओके, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है अगेन विद दिस स्पाइडर एंड वेब. डेफिनेटली मुझे आपके नेटवर्क, आपकी सोशल कनेक्शंस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू गाइज आर प्रोटेक्टेड. ओके, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी. आप लोग अगेन इफ़ यू हैव बिन इन दिस ओवर थिंकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो अपने आसपास के लोगों के बारे में, आपको शक हो रहा है, डाउट हो रहा है लोगों पे, या आपकी सिचुएशन पे आप डाउट कर रहे हो, या गॉड पे, यूनिवर्स पे आप डाउट कर रहे हो, ये नेगेटिविटी जो है मुझे हटती हुई दिख रही है. ये यू गाइज विल रियलाइज एक्चुअली हाउ प्रोटेक्टेड यू आर. ओके, डेफिनेटली मुझे एक सेफ्टी की फीलिंग यहाँ पे आ रही है. ओके, अगेन विद दिस कॉबवेब देयर इज़ दिस फीलिंग ऑफ सेफ्टी. ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम पावरफुल फ्रेंड. येस येस गाइज, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपके आसपास के लोग भी यहाँ पे देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू फ्रेंडशिप एज वेल. ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि यू गाइज विल बाय अ डॉग, या आप लोग डॉग या कैट अडॉप्ट करोगे. कोई नया पेट आपकी लाइफ में आएगा. एंड दिस पेट विल एक्चुअली एक्ट एज अ चैनल फॉर हीलिंग यू गाइज. ओके, ये पेट जो है आपकी लाइफ में आएगा, इधर दिस इज़ अ कैट और डॉग. एंड दिस पेट इज़ एक्चुअली अ स्पिरिट गाइड. ओके, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हीलिंग और बहुत ज़्यादा लव एंड ऑल द गुड फीलिंग्स. ओके, तो ये पेट जो है आपके लिए बहुत हीलिंग होगा, बहुत लकी होगा. ओके, वट एवर दिस पेट इज़. मोस्टली मुझे यहाँ पे डॉग दिख रहे हैं. ओके, ऑल्सो गाइज मुझे आपके लिए लाइफ में लॉयल फ्रेंडशिप्स आती हुई दिख रही है. लोग ऐसे लोग आते हुए दिख रहे हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर पाओगे. यू विल बी एबल टू ट्रस्ट दीज पीपल. सो कनेक्शंस और फ्रेंडशिप्स की ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है. ओके, डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग, वाओ गाइज, लुक एट द सिंक्रोनोसिटी. वाओ, लुक एट द सिंक्रोनोसिटी. एंड दैट इज़ वाई माई कार्ड्स जो है ये आई शफल देम ऑन कैमरा ताकि आप लोग देख पाओ. लुक एट यू गॉट द डॉग एंड द डॉग. सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कोई फ्रेंड है यहाँ पे जिनसे आपका टच, यू गाइज आर आउट ऑफ टच विद दिस पर्सन. कोई पुराना दोस्त आपके लाइफ में वापस आने वाला है. ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ न्यू फ्रेंड, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप्स आती हुई दिख रही है. एंड काफ़ी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आपके बारे में सोच रहे हैं. आपकी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु केयर अबाउट यू.
मे बी आप लोग अवेयर नहीं हो इस चीज़ के बारे में, आपको पता नहीं है, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु जेन्युइनली केयर अबाउट यू, और ये लोग जो हैं आपकी हेल्प करेंगे। ओके, स्पेसिफिकली मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन एक दिख रहे हैं। ओके, दिस फ्रेंड कुड इवन बी लाइक इन अ रोमांटिक सेंस। ओके, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। लेट्स गेट वन मोर। Wow, guys. Wow, look at this. What was I saying in the beginning? Releasing self consciousness. शुरुआत में ही मैं ये चैनल कर रही थी और ये मैसेज कंफर्म हो गया। यू गाइज आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस। हो गया, आप लोग मिरर में अपने आप को देखते हो और बहुत ज़्यादा जज करते हो। अपनी फिजिकल अपीयरेंस से आप लोग बिल्कुल खुश नहीं हो। कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो आप लोगों के कॉन्फिडेंस इश्यूज़ मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। एंड रिलीजिंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, यू गाइज आर बिकमिंग मोर फ्री। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इस ये माइंडसेट से आप फ्री हो रहे हो। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग। एंड लुक एट द synchronicity. Okay, laugh at yourself, so you will be able to laugh at yourself. Okay, आप लोग अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली लेना बंद करोगे। दिस इज़ योर ब्लेसिंग। ओके, एरर्स आर टीचर्स। तो आपके पास्ट के जो मिस्टेक्स हैं, इवन इफ़ यू हैव मेड मिस्टेक्स इन द पास्ट, यू नो, आपके मिस्टेक्स जो हैं, दे वर जस्ट लेसन्स, दे वर जस्ट teaching you something. Okay, take the step you're afraid to take. So for some of you मुझे दिख रहा है, because of this new attitude, आप लोग अपने लाइफ में वो नेक्स्ट स्टेप लोगे। मे बी यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस, मे बी यू विल डू समथिंग ऑनलाइन। आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है, वेर यू आर रिलीजिंग दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा हील होता हुआ दिख रहा है। ओके, नीड फॉर मोर स्लीप, सेट असाइड योर कंसर्न्स। यस, यू गाइज नीड टू स्लीप पीसफुली, बिकॉज बहुत सारे ब्लेसिंग्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो गाइज, सेट असाइड योर कंसर्न। जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हो यहाँ पे अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, नथिंग विल कम ऑफ दैट सिचुएशन, पहली बात तो। एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग हैपनिंग। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप लोग सोच रहे हो, यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग हैपनिंग। यू गाइज आर प्रोटेक्टेड, एंड आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चिंता आपको हो रही है किसी भी चीज़ के बारे में, सेट इट असाइड, नो नीड टू वरी, आंसर्स विल कम व्हेन द माइंड इज काम। ओके, सो डेफिनेटली, ओह गाइज, लुक एट दिस अगेन, एज आई वाज सेइंग, clarity, yes. So in the beginning I was saying कि there is some clarity coming towards you, answers यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। and look at this, answers will come when the mind is calm. so जिस टाइम पे आपका माइंड जो है शांत होगा, एंड आप लोग एक पीसफुल, एक रिलैक्स्ड स्टेट में हो गए, आई एम सीइंग सम आंसर्स एंड सम क्लैरिटी कम टूवर्ड्स यू। मुझे यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आती हुई दिख रही है, डाउनलोड आते हुए दिख रहे हैं। ओके, नेचुरल ब्यूटी से डेफिनेटली आपकी ब्यूटी इंप्रूव होती हुई मुझे दिख रही है, आपकी सेल्फ इमेज इंप्रूव होती हुई दिख रही है। अगेन, ऑथेंटिक, यू गाइज विल बी एबल टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। ओके, बीइंग बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, शोइंग योर ट्रू सेल्फ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। यस। एंड ये जो मैसेज है, दिस इज़ अनदर कॉन्फर्मेशन। जो लोग ग्रुप 1 ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, दिस इज़ अनदर कॉन्फर्मेशन गाइज। सेम मैसेज ग्रुप 1 के लिए भी आया था। सो डेफिनेटली मुझे आपकी ब्यूटी में इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, एंड यू गाइज विल बी एबल टू शो योर ट्रू सेल्फ एंड अपनी सेल्फ, सेल्फ एक्सेप्टेंस। यू गाइज आर फाइनली एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। ओके, सो group 2, that is all I have for you right now. So thank you guys so much for being here. I love you all, and I will see you in the next reading.